नमस्कार। आज हम एक ऐसे कवि के संसार में उतर रहे हैं जिनकी कहानी अ, जितनी दिलचस्प है उतनी ही अनोखी भी। रस खान, हाँ, रस खान। एक ऐसा नाम जो हिंदी साहित्य में खासकर कृष्ण काव्य की जब बात होती है तो अलग ही चमकता है। उनकी भक्ति, उनकी कविता, दोनों में एक गजब की कशिश है ना? बिल्कुल। और देखिए, हमारे पास जो जानकारी है वो रसखान कृष्ण भक्त मुस्लिम कवि नाम के एक लेख के कुछ हिस्सों पर आधारित है। तो आज हम इसी के सहारे ये समझने की कोशिश करेंगे कि भाई रसखान असल में थे कौन, और ये भी कि कृष्ण के लिए उनकी ये जो गहरी आस्था थी वो इतनी खास क्यों मानी जाती है। हाँ, और हिंदी साहित्य को उन्होंने क्या दिया? खास तौर पर जब हम उनकी पृष्ठभूमि देखते हैं तो सवाल और गहरे हो जाते हैं। सही कहा। एक मुस्लिम पृष्ठभूमि से आना और फिर कृष्ण भक्ति में इस तरह रम जाना, उस दौर के हिसाब से सोचें या आज के हिसाब से, ये वाकई बहुत असाधारण बात है। ये उनकी कहानी को कई परतें देता है। और पता है, उनके नाम रसखान का मतलब ही है रस की खान, भावनाओं का, आनंद का, काव्य के सौंदर्य का, एक तरह से खजाना। कितना सटीक नाम है ना? तो देखेंगे कि ये नाम उनके जीवन और उनकी कविता पर कैसे कितना फिट बैठता है। चलिए इस रस की खान को थोड़ा और खंगालते हैं आज। हाँ, शुरू कहाँ से करें? उनके परिचय से कि ये रसखान बने कैसे? हाँ, वहीं से करते हैं। तो स्रोत ये बताते हैं कि रसखान का असली नाम था सैयद इब्राहिम, सैयद इब्राहिम। और उनका जन्म माना जाता है कि 1548 ईस्वी के आसपास हुआ, दिल्ली के पास कहीं। अब देखिए, यहीं से कहानी दिलचस्प होनी शुरू होती है। जन्म दिल्ली के पास, मुस्लिम परिवार में, लेकिन पहचान बनी कृष्ण भक्ति से। यहीं पर रुककर सोचना पड़ता है। 16वीं सदी का भारत, दिल्ली के आसपास का माहौल, और वहां सैयद इब्राहिम जो है वो कृष्ण भक्ति की तरफ खिंच रहे हैं। ये सिर्फ आप कह सकती हैं एक व्यक्तिगत झुकाव नहीं रहा होगा। ये उस समय की जो सामाजिक और धार्मिक बुनावट थी ना, उसमें एक बहुत ही अनूठी, एक अलग सी बात रही होगी। हाँ, और स्रोत इस बात पर जोर देते हैं कि उन्होंने बाकायदा दीक्षा ली थी गोस्वामी विट्ठलनाथ से। गोस्वामी विट्ठलनाथ, हाँ। वल्लभ संप्रदाय के प्रमुख आचार्य थे वो, पुष्टि मार्ग के संवाहक। उनसे दीक्षा लेना ये तो सैयद इब्राहिम के लिए यकीनन एक बहुत बड़ा, एक निर्णायक कदम रहा होगा। स्रोत इस दीक्षा के बारे में कुछ और बताते हैं। हाँ, मतलब इसका उनके जीवन पर क्या असर पड़ा, कैसे बदलाव आया। हाँ, स्रोत बताते हैं कि ये उनके जीवन का एक टर्निंग पॉइंट था, एक निर्णायक मोड़। दीक्षा लेने के बाद ही ऐसा कहते हैं कि उन्होंने अपना बाकी का पूरा जीवन कृष्ण की लीला भूमि ब्रज में बिताया। अच्छा, दिल्ली छोड़कर ब्रज चले गए। हाँ, दिल्ली के पास जन्म लेकर शायद जो भी दुनियावी चीजें थीं उन्हें छोड़कर ब्रज में बस जाना और अपना पूरा जीवन सिर्फ कृष्ण भक्ति और उनके गुणगान में लगा देना, ये उस दीक्षा का गहरा असर दिखाता है, और उनके खुद के दृढ़ निश्चय को भी। सही बात है। ये सिर्फ जगह बदलना नहीं था, ये तो एक पूरी जीवन शैली, पूरी पहचान का बदलना था एक तरह से। यानी सैयद इब्राहिम का रसखान बनने का जो सफर है वो इस दीक्षा और फिर ब्रज जाने से सीधे जुड़ा है। बिल्कुल। ये वाकई किसी गहरी लगन की कहानी लगती है। अच्छा, अब उनके काम पर आते हैं, उनके काव्य पर। श्रोट दो प्रमुख रचनाओं का जिक्र करते हैं, सुजान रसखान और प्रेम वाटिका। हाँ, ये दोनों रचनाएं उनकी काव्य प्रतिभा और उनकी भक्ति भावना का, कहना चाहिए, निचोड़ मानी जाती हैं। सुजान रसखान में तो उनके कवित्त और सवैये हैं। कवित्त और सवैये? हाँ, जिनमें कृष्ण के रूप, सौंदर्य और उनकी लीलाओं का बड़ा ही प्यारा मनमोहक वर्णन मिलता है। और प्रेम वाटिका, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, प्रेम के तत्व पर फोकस करती है। इसमें दोहे हैं, भक्ति वाले प्रेम का स्वरूप दिखाया गया है। और यहीं पर वो रस की खान वाली बात फिर से आती है ना। श्रोत कहते हैं कि उनकी भाषा की सबसे बड़ी ताकत उसकी सरलता है, सहजता है, एकदम बहती हुई ब्रजभाषा। हाँ, बिल्कुल। इसमें कोई भारी भरकम मुश्किल शब्द नहीं है, कोई दिखावा नहीं। लेख में शब्दाडंबर शब्द इस्तेमाल हुआ है, ये बात मुझे काफी अच्छी लगी। अक्सर कवियों पर लगता है ना कि वो अपनी विद्वत्ता दिखा रहे हैं। सही कहा। पर रसखान इससे बिल्कुल दूर थे। और ये उनकी भाषा की बहुत बड़ी खूबी है। भाषा की यही सरलता, यही स्वाभाविकता उनकी कविता को सीधे दिल में उतार देती है। अब सोचिए ना, वो किन विषयों पर लिख रहे हैं। हाँ, जैसे कृष्ण का वो रूप जिसे देखकर गोपियां अपनी सुध-बुध खो देती हैं। हाँ, उनकी बचपन की लीलाएं, माखन चुराना,
ग्वाल बालों के साथ खेलना, हाँ हाँ। यमुना किनारे की लीलाएं, कदम के पेड़ के नीचे, गोपियों के साथ उनकी वो प्रेम भरी छेड़छाड़, उनकी बांसुरी की धुन का जादू और पूरा ब्रजमंडल, वहाँ के वन, उपवन, पशु पक्षी, यहाँ तक कि वहाँ की धूल, सबका गुणगान। वाह। तो इन सब गहरे और रसीले विषयों को बिना किसी भारी भरकम शब्दावली के आम बोलचाल के नज़दीकी भाषा में कह देना, ये दिखाता है कि उनकी अनुभूति, उनका अनुभव कितना सच्चा और गहरा था। मतलब कविता पांडित्य दिखाने के लिए नहीं थी, भावों को बस वैसे का वैसा पहुंचाने के लिए थी। अच्छा, और साहित्यिक दृष्टि से उन्हें कहाँ रखते हैं? स्रोत में कुछ है इस बारे में? हाँ, स्रोत बताते हैं कि लिटरेचर के वर्गीकरण में उन्हें रीतिकालीन काव्यधारा के अंदर रीति मुक्त कवियों में गिना जाता है। रीति मुक्त? हाँ, अब ये समझना जरूरी है कि ये रीति मुक्त का मतलब क्या है। हाँ, बताइए, ये रीति मुक्त क्या है? किस रीति से मुक्त थे वो? देखिए, रीति काल में क्या था, फिर ज्यादातर कवि एक बंधी बंधई परिपाटी पर चलते थे। एक रीति थी, इसमें काव्य के लक्षण कैसे हों, नायिका भेद कैसा हो, कौन से अलंकार इस्तेमाल करने हैं, इन सब नियमों का पालन करने पर बहुत जोर रहता था। अक्सर राजाओं को या जो उनके आश्रयदाता थे, उन्हें खुश करने के लिए भी होता था ये सब। अच्छा, नियमों का बंधन। हाँ, लेकिन कुछ कवि ऐसे भी थे उस दौर में जिन्होंने इन नियमों की ज्यादा परवाह नहीं की। उन्होंने अपने मन की जो सच्ची भावनाएं थीं, खासकर प्रेम की, विरह की पीड़ा, उसको ज्यादा महत्व दिया। वो रीतिबद्ध कवियों की तरह नियमों में नहीं बंधे, बल्कि अपने दिल की आवाज को खुलकर लिखा। तो कौन कौन थे ऐसे कवि? घनानंद, आलम, बोधा और रसखान, ये इसी रीति मुक्त धारा के मुख्य कवि माने जाते हैं। रसखान की कविता में जो ये सहजता है ना, भावों की जो एक तीव्रता, एक सच्चाई मिलती है, वो इसी रीति मुक्त होने का प्रमाण है। अच्छा, तो मतलब वो नियमों से ज्यादा अपनी सच्ची भावना को, अपने अनुभव को अहमियत देते थे। और ये बात उनकी कृष्ण भक्ति से भी जुड़ती होगी फिर। निश्चित रूप से। उनकी भक्ति कोई ऊपरी चीज नहीं थी, नहीं सिर्फ कविता लिखने का एक विषय। स्रोत साफ कहते हैं कि उनकी भक्ति हृदय की गहरी भावना से ओतप्रोत थी। ये उनके हर काम में दिखती है। और इसकी गवाही हिंदी साहित्य के एक बहुत बड़े नाम ने दी है, भारतेंदु हरिश्चंद्रन। वो जिक्र आया था। स्रोत में उनका एक बहुत प्रसिद्ध कथन है, इन मुसलमान हरिजनन पर कोटिन हिंदू वारिये। ये तो बहुत बड़ी बात कह दी उन्होंने। ये सिर्फ बड़ी बात नहीं है, ये क्रांतिकारी कथन है, खासकर उस समय के संदर्भ में जब भारतेंदु ये लिख रहे थे। आप सोचिए, आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह कहे जाने वाले भारतेंदु, वो खुले तौर पर ये कह रहे हैं कि रसखान जैसे कृष्ण भक्त मुसलमान पर करोड़ों हिंदुओं को न्योछावर किया जा सकता है। अविश्वसनीय। ये रसखान की भक्ति की गहराई, उसकी सच्चाई और समाज पर उसके असर को दिखाता है। ये किसी समुदाय या मजहब की जो सीमाएं होते हैं ना, उनसे परे जाकर सच्ची भक्ति को पहचानने और उसको सराहने का एक अद्भुत उदाहरण है। ये कथन तो अकेले ही मतलब रसखान की भक्ति की सच्चाई और उसके प्रभाव को स्थापित कर देता है। क्या स्रोत उनके जीवन के आखिरी समय के बारे में कुछ बताते हैं? हाँ, स्रोत में उल्लेख है कि इन्होंने अपना पूरा जीवन भगवान श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम और भक्ति में ही समर्पित कर दिया। जैसा हमने कहा, दिल्ली की हलचल छोड़कर वो ब्रज की शांति में ऐसे रमे कि फिर वहीं के होकर रह गए, वहीं बस गए। हाँ, और उनका निधन भी लगभग 1628 ईस्वी के आसपास ब्रज भूमि में ही हुआ। उनका पूरा जीवन देखिए, जन्म से लेकर मृत्यु तक एक असाधारण यात्रा है। सैयद इब्राहिम से रसखान बनने की, दिल्ली से ब्रज तक की, और एक तरह से सांसारिकता से अनन्य भक्ति तक की। तो हमने देखा कि कैसे दिल्ली के पास जन्मे सैयद इब्राहिम गोस्वामी विट्ठलनाथ से दीक्षा लेकर कृष्ण भक्ति में ऐसे डूबे कि रसखान कहलाए। हाँ, कैसे उन्हें सचमुच रस की खान कहा गया, क्योंकि उनकी कविताएं सुजान रसखान और प्रेम वाटिका सरल सहज ब्रज भाषा में कृष्ण प्रेम और ब्रज की महिमा के रस से भरी हुई हैं। बिल्कुल। और कैसी उनकी भक्ति इतनी गहरी थी कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जैसे युग प्रवर्तक साहित्यकार भी उनके लिए कह उठे, इन मुसलमान हरिजनन पर कोटिन हिंदू वारिये। और ये कहानी सिर्फ इतिहास का हिस्सा बनकर नहीं रह जाती। रसखान का महत्व आज भी उतना ही है, बल्कि मैं कहूंगी शायद कुछ मायनों में और भी ज्यादा। कैसे? देखिए, उनकी कविता की जो सरलता है, भावों की जो सच्चाई है, वो तो आज भी पढ़ने वालों को, सुनने वालों को सीधे छूती है। लेकिन उससे भी बढ़कर उनका जीवन खुद एक बड़ा संदेश देता है। किस तरह का संदेश? आप किस तरफ इशारा कर रही हैं?
आज के समय में जब हम देखते हैं कि धर्म, पहचान, समुदाय, इन चीजों को लेकर कितनी दीवारें खड़ी की जाती हैं, कितनी बहसें होती हैं, वहां रसखान का जीवन एक पुल की तरह नजर आता है। एक पुल। हाँ, उनका उदाहरण ये दिखाता है कि सच्ची भक्ति हो या सच्ची कला हो, वो किसी मजहब, किसी पहचान की मोहताज नहीं होती। वो तो बस व्यक्ति के हृदय की आवाज होती है, जो किसी भी पृष्ठभूमि से उठ सकती है। ये तो बहुत बहुत जरूरी बात कही आपने। शायद इसीलिए उनकी कविता की वो सरलता और सहजता आज भी स्कूलों में, कॉलेजों के सिलेबस में शामिल है। संगीत सभाओं में उनके पद गाए जाते हैं। बिल्कुल, उनकी कविता में जो मानवीय भावनाएं हैं, प्रेम है, भक्ति है, सौंदर्य के प्रति आकर्षण है, प्रकृति से लगाव है, ये सब यूनिवर्सल हैं। ये समय और सीमाओं से परे हैं। इसीलिए वो आज भी प्रासंगिक हैं, रेलेवेंट हैं। सही है। उनका काम हमें मध्यकालीन भक्ति आंदोलन की विविधता को, उसकी समावेशिता को भी समझने में मदद करता है। ये दिखाता है कि भक्ति की धारा कितनी ताकतवर थी कि वो उस समय के स्थापित सामाजिक और धार्मिक ढांचों को भी पार कर सकती थी। रसखान सिर्फ एक कवि नहीं है, वो उस दौर की जो गंगा जमुनी तहजीब थी और भक्ति की जो एक करने वाली शक्ति थी, उसके प्रतीक भी हैं। तो संक्षेप में एक बार फिर देख लेते हैं मुख्य बातें। रसखान, जिनका असली नाम सैयद इब्राहिम था, दिल्ली के पास जन्मे एक मुस्लिम कवि थे। हाँ, उन्होंने गोस्वामी विट्ठलनाथ से दीक्षा ली और अपना जीवन कृष्ण भक्ति में समर्पित करते हुए ब्रज में बिताया। प्रवाह वाली ब्रज भाषा में कृष्ण के रूप, उनकी लीलाओं, ब्रजभूमि की महिमा और प्रेम का अद्भुत वर्णन किया है। और वे रीतिमुक्त काव्य धारा के कवि माने जाते हैं। और उनकी भक्ति की गहराई इतनी थी कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भी उनकी बहुत प्रशंसा की। यहाँ तक कहा कि ऐसे मुस्लिम हरिभक्तों पर करोड़ों हिंदुओं को वारा जा सकता है। और उनका निधन भी ब्रजभूमि में ही हुआ। बिल्कुल, और यहीं से एक विचार सूत्र निकलता है जिस पर शायद हम सबको, सुनने वालों को भी सोचने की जरूरत है। क्या? रसखान का जीवन और उनका काव्य हमें बार बार ये याद दिलाता है कि सच्ची कलात्मक अभिव्यक्ति हो, सच्ची आस्था हो या सच्ची भक्ति, वो किसी एक पहचान, किसी एक दायरे या किसी एक मजहबी चौखटे तक सीमित नहीं रह सकती। वो इंसान के अंदर से फूटती है, उसकी आत्मा की आवाज होती है। ये वाकई एक गहरा विचार है, सोचने लायक। ये हमें खुद से ये सवाल पूछने पर मजबूर करता है कि हम आस्था को, कला को और पहचान को कैसे देखते हैं। क्या ये चीजें वाकई उन सरहदों में बंधी हैं जो हमने या समाज ने बना रखी हैं, या फिर ये उनसे कहीं ज्यादा बड़ी, कहीं ज्यादा आजाद हैं? रसखान का पूरा जीवन और उनका काव्य जैसे इसी सवाल का एक जीता जागता बहुत खूबसूरत जवाब हो।